आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में अपर लिम्ब का आर्म एंड फोरआर्म वाला पार्ट। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट समझा देंगे। ठीक है, इसमें जो मेन मेन पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हमारा इसमें वो क्या बेटा, आर्म। ठीक है बेटा, आर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, पहले देखते हैं कि जो हमारी आर्म होती है बेटा, ठीक है, आर्म के अंदर देखो, इसके अंदर दो क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, दो क्वाड्रेंट होते हैं। एक होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, जो तुम्हें दिख रहा है आगे एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बेटा। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये जो बोन है ये ह्यूमरस बोन है, और ये जो एक सेप्टा है इसको दो भागों में डिवाइड करता है बेटा। ठीक है, सेप्टा ये दो भागों में डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं मिड इंटरमस्कुलर सेप्टम। इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक बेटा, मिड इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है बेटा, जो ये आगे वाला जो हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट है बेटा, ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट है, उसमें दो मसल्स होती है बेटा। ठीक है, ये हमने ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं इसका। ठीक है, हमारी आर्म का ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें दो मसल होती है हमारे पास बेटा। ठीक है, एक यहाँ पे होती है और एक यहाँ पे होती है। ठीक है बेटा, जो ये मसल है इसका नाम होता है बाइसेप ब्रेकियाई। क्या नाम होता है बेटा, बाइसेप ब्रेकियाई। ठीक है, ये जो यहाँ पे मसल है इसका नाम होता है बेटा ब्रेकियालिस। ब्रेकियालिस, इसमें एक मसल और होती है जिसका नाम क्या होता है, क्रोको ब्रेकियालिस। क्रोको ब्रेकियालिस, लेकिन वो तुम्हें दिख नहीं रही क्योंकि हमने जो इस ट्रांसफर सेक्शन लिया है वो हमने बिलो द लेवल ऑफ इंसेक्शन ऑफ डेल्टोइड लिया है बेटा। ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ इंसेक्शन ऑफ डेल्टोइड लिया है। ठीक है, तो इसमें हम दिख नहीं रही। और इसमें हमारे पास एक ये वेन है बेटा, रेड कलर से बनाई है लेकिन ये देखो अब होगा। ठीक, ये वेन है बेटा। ठीक है, इसमें वेन होती है। वेन बेटा क्या है, इसका नाम होता है बेजलिक वेन। एंटीरियर कंपार्टमेंट की वेन है ये, बेजलिक वेन है। ठीक है, इसके साथ में एक नर्व होती है बीच में बेटा। ठीक है, ये नर्व होती है, यहाँ पे एक नर्व बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑब्वियसली वैसे येलो कलर से होनी चाहिए लेकिन जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ तुमको मैं। ये जो नर्व इसका नाम होता है मीडियन नर्व। क्या नाम होता है बेटा, मीडियन नर्व। ठीक है बेटा, और इसमें एक आर्टरी होती है बेटा। ठीक है, आर्टरी होती है इसमें, इसको बोलते हैं हम ब्रेकियल आर्टरी। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेकियल आर्टरी। एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात हो रही है बेटा ये। ठीक है, और इन दोनों मसल के बीच में एक नर्व और होती है हमारे पास बेटा। ठीक है, नर्व है ये, नर्व होती है, इसका नाम क्या होता है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है बेटा, और जो ये हमारी जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, जो मिड इंटरमस्कुलर सेप्टम के पीछे होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये कौन सा बेटा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट, ठीक है बेटा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक मसल के तीन हेड होते हैं बेटा। ठीक है, एक ही मसल है ये, इसके तीनों हेड यहाँ पे होंगे। ठीक है, तीनों हेड यहाँ पे होंगे। ठीक है बेटा, ये एक हेड हो गया, ये एक हेड हो गया, और एक ही एक हेड हो गया। ठीक है, ये मसल कौन सी होती है बेटा, पीछे की साइड हमारी कौन सी मसल होती है, ये जो आर्म का जो बैक साइड है हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इसमें कौन सी मसल होगी, बिल्कुल सही बात, ट्राइसेप ब्रेकियाई। कौन सी होगी बेटा, ट्राइसेप ब्रेकियाई। ये ट्राइसेप ब्रेकियाई का भी बेटा लेटरल हेड है। कौन सा बेटा, ये लेटरल हेड है। ये क्या होगा बेटा, मीडियल हेड। और ये कौन सा होगा बेटा, लॉन्ग हेड। क्या होगा बेटा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई। ठीक है बेटा, इसी मसल के तीनों हेड है ये। ठीक है, हमारे पास इसमें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं हम अल्नर नर्व। क्या बोलते हैं बेटा, अल्नर नर्व। ठीक है बेटा, और इसमें एक हमारे पास एक नर्व और होगी जो हुमरस और ट्राइसेप ब्रेकियाई के लेटरल हेड के बीच में होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल नर्व। क्या बोलेंगे बेटा, रेडियल नर्व। हम इसके रूट वगैरह पीछे देख चुके हैं, जो हमारा टॉपिक था ब्रेकियल प्लेक्सिस का उसमें। ठीक है, और इसमें एक आर्टरी भी होती है बेटा पीछे की साइड, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है उसमें, उसका नाम क्या होता है, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। ठीक है बेटा, देखो बेटा, अब हमारा टॉपिक है क्या, ब्रेकियल आर्टरी। क्या बेटा, ब्रेकियल आर्टरी। हम हर टॉपिक के बारे में थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट से जानेंगे। ठीक है बेटा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी बिना काम के। ठीक है, अननेसेसरी वीडियो बड़ी हो जाएगी। देखो ब्रेकियल आर्टरी में क्या होती है, मैं तुम्हें इसका डायग्राम बता देता हूँ एक बार। जैसे हमारी ह्यूमरस होगी, ह्यूमरस होगी हमारी। ठीक है, ये हमारी ह्यूमरस होगी। ह्यूमरस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसर्ट होती है हमारी कौन सी, टीरिस मेजर मसल। कौन सी, टीरिस मेजर मसल। ठीक बेटा, टीरिस मेजर के जस्ट नीचे से हमारी एक ये जो आर्टरी है पीछे से आएगी इसकी। ठीक है बेटा, पीछे से आएगी। ठीक है, ये आर्टरी आएगी और यहाँ पे आके ऐसे यहाँ पे अल्ना आ जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी अल्ना पे। ठीक है बेटा। इसकी एक ब्रांच और होती है जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे लार्जेस्ट ब्रांच होती है इसकी। ठीक है बेटा। अब देखो, जो ब्रेकियल आर्टरी है उसकी सबसे पहली ब्रांच और सबसे बड़ी ब्रांच कौन सी होती है बेटा? प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है बेटा। और और उसकी जो दूसरी ब्रांच है, पहली ब्रांच तो मैंने तुमको यहाँ पे बता दी। ठीक है। ब्रांचेस की डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ब्रांचेस के बात है। प्रोफंडा ब्रेकियल सेकंड ब्रांच कौन सी, उसकी मस्कुलर आर्टरीज होती है बेटा। बहुत सारी मस्कुलर आर्टरी जो मसल को सप्लाई करेंगे। ठीक है। जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है उनको सप्लाई करेगी। एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स होती हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स कौन सी होती है बेटा? अभी तो आपने डिस्कस किया है ना। कौन सी मसल थी, देखो यहाँ पे दे रहा, कौन सी? बाइसेप ब्रेकियाई है और ब्रेकियालिस है। ठीक है बेटा। आप आगे देखो कि जो ये सेकंड ब्रांच होगी मस्कुलर आर्टरी। ठीक है। मस्कुलर आर्टरी होगी। ठीक है। तीसरी ब्रांच इसकी कौन सी है? न्यूट्रेंट आर्टरी। कौन सी है? न्यूट्रेंट आर्टरी। ठीक है। और इसकी चौथी ब्रांच कौन सी है? चौथी ब्रांच है इसकी, चौथी ब्रांच है इसकी सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। और इसकी पांचवी ब्रांच कौन सी बेटा? इंफीरियर अल्नर, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, कोलेटरल आर्टरी। ठीक है बेटा। और सिक्स ब्रांच इसकी कौन सी होती है बेटा? वही इंपॉर्टेंट है, बस दो। कौन सी इसकी दो ब्रांच होती है मेन? एक तो रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, और एक होती है अल्नर आर्टरी बेटा। एक होती है रेडियल आर्टरी, एक होती है अल्नर आर्टरी। ठीक है बेटा। यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो ब्रेकियल पल्स होती है बेटा, अगर हमें कभी ब्रेकियल पल्स नोट करनी पड़ जाए तो वो कैसे नोट होगी, कहाँ से नोट होगी? देखो, वो होती है क्यूबिटल फोसा में। क्यूबिटल फोसा हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है वो। क्यूबिटल फोसा में फेल्ट होती है वो मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स। मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स। वहां पे मिडल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स क्यूबिटल फोसा में जो ब्रेकियल पल्स है वो हम फेल्ट कर सकते हैं, और हम ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, वहां से ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं बेटा। ठीक है। इजी। अब देखो बेटा, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि वॉकमैन इश्यामिक, वॉकमैन्स इश्यामिक, इश्यामिक फ्रैक्चर क्या होता है बेटा? ठीक है। वॉकमैन इश्यामिक फ्रैक्चर, फ्रैक्चर तो नहीं कह सकते इसको, हम कॉन्ट्रैक्चर कह सकते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है। अब देखो, जो हुमरस होती है हमको पता है उसमें दो कॉन्डाइल होते हैं। ठीक है। दो, मिडिल कॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है। अगर इसके साथ साथ में क्या चलती है हमारी? ब्रेकियल आर्टरी चलती है। अगर कभी इस सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होगा, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होगा। ठीक है। फ्रैक्चर होने से क्या है, हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी वो भी क्या हो सकती है? रप्चर हो सकती है। क्या बेटा? रप्चर हो सकती है। ठीक है। उसके कारण क्या होगा? कॉन्ट्रैक्चर सीन होगा। क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्चर सीन होगा। ठीक है। उसको हम बोलते हैं वॉकमैन इश्यामिक कॉन्ट्रैक्चर। वॉकमैन इश्यामिक कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है बेटा। इजी। आगे हम देखने वाले बेटा कि क्यूबिटल फोसा क्या होता है। क्यूबिटल फोसा एक 5 स्टार टॉपिक है आपके लिए, सबके लिए। ठीक है। ये क्यूबिटल फोसा क्या होता है? क्यूबिटल फोसा और कुछ नहीं बेटा, एक ट्रायंगुलर होलो डिप्रेशन है। ट्रायंगुलर होलो डिप्रेशन है इन फ्रंट ऑफ एल्बो। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ एल्बो, फ्रंट ऑफ एल्बो में। ठीक है बेटा। फ्रंट ऑफ एल्बो में ट्रायंगुलर होलो डिप्रेशन है, उसको बोलते हैं हम। ठीक है। अब इसकी पहले क्वेश्चन कहाँ से आता है बेटा? क्वेश्चन आता है इसकी बाउंड्रीज के ऊपर। डायग्राम में भी समझ लेंगे, पहले हम आपका थ्योरेटिकली समझते हैं कि बाउंड्रीज कौन सी होती है इसकी। देखो, लेटरल में क्या होगा, लेटरल में क्या होगा? लेटरल में देखो, मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकोरेडियालिस मसल, ब्रेकियो रेडियालिस मसल, रेडियालिस मसल। ठीक है बेटा। और मीडियल बॉर्डर, मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगी इसकी? मिडिल बाउंड्री देखो,
लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरिस, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरिस, प्रोनेटर टीरिस। ठीक है। अब बात आती है इसका बेस कौन बनाएगा। बेस देखो, बेस इसकी एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है, जो क्या कर रही है, जो दो एपिकोंडाइल्स को जोड़ रही है, दो एपिकोंडाइल्स को जोड़ रही है, ह्यूमरस के दो एपिकोंडाइल्स जो होती है उनको जोड़ रही है, वो एक इमेजिनरी लाइन इसका बेस बनाती है बेटा। ठीक है। अब बात करते हैं एपेक्स की। एपेक्स कहाँ पे होगा। एपेक्स वहां पे होगा जहां पे जो ब्रेकियो रेडियलिस मसल है, ब्रेकियो रेडियलिस मसल है, वो ओवरलैप करती है, क्या करती है, ओवरलैप करती है किसको बेटा, ओवरलैप करती है प्रोनेटर टीरिस को, किसको, प्रोनेटर टीरिस को, प्रोनेटर टीरिस को ओवरलैप करती है बेटा। ठीक है। अब इसका फ्लोर कौन बनाएगा। फ्लोर देखो, फ्लोर कौन बनाएगा बेटा। फ्लोर इसका दो मसल से बनता है, दो मसल्स के द्वारा इसका फ्लोर बनता है। कौन सी होती है वो, ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस अपर पार्ट में ब्रेकियालिस, और लोअर पार्ट में बेटा सुपिनेटर, सुपिनेटर इन लोअर पार्ट। दो मसल्स के द्वारा इसका क्या बनता है बेटा, फ्लोर बनता है। अपर पार्ट में कौन सी होगी बेटा, ब्रेकियालिस, लोअर पार्ट में कौन सी होगी बेटा, सुपिनेटर। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं रूफ कौन बनाएगा। रूफ बेटा क्या होगा, रूफ इसकी कौन बनाएगा बेटा, रूफ इसकी बनाएगा स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, और डीप फेशिया, डीप फेशिया। ऊपर तो स्किन ही है ना, रूफ कौन बनाएगा इसकी, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम इसके बाउंड्रीज का एक डायग्राम देख लेते हैं बेटा। ठीक है। मान लो यहाँ पे समझो, ये हमारी आर्म की मैंने एक रफ सी फोटो बना दी। ठीक है, रफ सी फोटो बना दी। ठीक है। अब देखो, एक साइड यहाँ पे होगी इसकी मसल, ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर बनाना है अपने को। एक साइड इसकी होगी मसल, ये मसल है, बताऊंगा कौन सी मसल है ये। ठीक है। एक साइड यहाँ पे एक मसल ड्रॉ कर लेते हैं आप, यहाँ पे एक मसल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी एक मसल आप ड्रॉ कर लेते हैं, बताऊंगा इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है इनका। ठीक है बेटा। देखो, अब जो तुम्हें ये मसल दिख रही है इस साइड, इसको बोलते हैं ब्रेकियो रेडियलिस। क्या है बेटा ये, ब्रेकियो रेडियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस। तो तुम्हें ये वाली मसल दिख रही है बेटा, ये टेंडन, एक्चुअली एक्चुअली क्या है बेटा, ये टेंडन है। ठीक है। एक्चुअली में क्या है बेटा, टेंडन है यहाँ पे, टेंडन। तो याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि टेंडन ऑफ बाइसेप है। ठीक है। कि कंटेंट कौन सा है, मैरो को जब आप देखेंगे, मैरो का क्वेश्चन मॉड्यूल देखेंगे आप, तब उसमें क्या होगा, हम पूछा जाता है क्यूबिटल फोसा कंटेंट कौन सा है। क्यूबिटल फोसा कंटेंट बाइसेप नहीं होता, बाइसेप नहीं है उसका कंटेंट। ठीक है। उसका कंटेंट क्या है, टेंडन ऑफ बाइसेप। क्या है बेटा उसका कंटेंट, टेंडन ऑफ बाइसेप। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि टेंडन ऑफ बाइसेप यहाँ पे इसका कंटेंट है। ठीक है बेटा। जो नीचे तुम्हें दिख रही है मसल, ये क्या है, प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर टेरिस। ठीक है बेटा। अब देखो, और भी इसमें देखते हैं अपन। अब इसमें एक हमारे पास नर्व होगी यहाँ पे, आई होप तुम्हें विजिबल है ये। ठीक है। ये नर्व हो गया यहाँ पे बेटा। इस नर्व का नाम क्या है बेटा, इस नर्व को कहते हैं अपन मीडियन नर्व। क्या कहते हैं बेटा इसको, मीडियन नर्व। ठीक है बेटा। हमारे पास एक और नर्व होगी यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे जाएगी बेटा। ठीक है। एक और नर्व होगी हमारे पास बेटा ये। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा रेडियल नर्व। क्या बोलते हैं इसको बेटा, रेडियल नर्व। ठीक है बेटा। और हमारे पास इसमें एक आर्टरी और आएगी, हमारे पास एक आर्टरी और है इसमें। ठीक है। जो इसके बिल्कुल, जो हमारी मीडियन नर्व थी उसके पास से निकलेगी। ठीक है। पास से निकलेगी बिल्कुल ये आर्टरी, थोड़ा मैं डार्क कलर से बना रहा हूँ। ठीक है। ऐसे ड्रॉ करना है आपको एग्जाम में। ठीक है। आई मीन अच्छे से ड्रॉ करना है।
जो ये हमारी जो आर्टरी है, ये कौन सी होगी बेटा? ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी बेटा? ये ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी बेटा? ये ब्रेकियल आर्टरी, जो आगे जाके रेडियल और अल्नर नर्व में डेविएट हो रही है, डिवाइड हो रही है। रेडियल और अल्नर आर्टरी में क्या हो रही है बेटा? डिवाइड हो रही है। ठीक है बेटा, अपन देख ली इसकी सारी बाउंड्री कंटेंट। ठीक है बेटा, ये जो तुम्हें कंटेंट, इसे अब कंटेंट क्या होगी? अब देखो कंटेंट क्या क्या है इसके। मीडियन नर्व, एक होगा कंटेंट इसका मीडियन नर्व। क्या होगा बेटा? एक इसका कंटेंट होगा मीडियन नर्व, एक कंटेंट होगा इसका ब्रेकियल आर्टरी, एक कंटेंट होगा इसका रेडियल नर्व, जो अपन देखी थी अभी रेडियल नर्व। ठीक है, एक और कंटेंट क्या है इसका बेटा? टेंडन ऑफ बाइसेप्स, टेंडन ऑफ बाइसेप्स। ठीक है बेटा, और ये जो प्रोनेटर टेरिस आप देख रहे हैं, ये इसकी बाउंड्री बना रही है, प्रोनेटर टेरिस और ब्रोकियोरेडियालिस। ठीक है बेटा, एक डायग्राम और देखते हैं आप इसकी रूफ का, कि जो क्यूबिटल फोसा है उसकी रूफ कैसे बनती है। क्यूबिटल फोसा है उसकी रूफ कैसे बनती है बेटा? ठीक है, क्यूबिटल फोसा की जो रूफ होती है बेटा, देखो उसमें हमने देखा था क्या होती है, कि स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। अब उनमें नर्व कौन सी होती है, ब्लड वेसल कौन सी होती है, ये देखते हैं अपन। ठीक है, मेजर पॉइंट तो यही है बेटा इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये ऐसे ड्रॉ करना है यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हें आगे दो वेन दिख रही हैं, इसमें से ये वेन जो है, ये क्या है? सिफेलिक वेन। क्या है बेटा? ये सिफेलिक वेन। ये जो वेन दिख रही है तुम्हें, इसका नाम क्या है बेटा? बेसिलिक वेन। क्या है बेटा? बेसिलिक वेन। ठीक है, और जो तुम्हें बीच में जो इनको कनेक्ट कर रही है आपस में, इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन याद रखना बेटा, मीडियन कहा है मैंने, मीडियल नहीं कहा है। ठीक है, मीडियन क्यूबिटल वेन, मीडियन क्यूबिटल वेन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे नर्व और होती है बेटा दो। ठीक है, नर्व्स भी हमारे पास, यहाँ पे एक नर्व होगी बेटा। ठीक है, एक्चुअली इसके पीछे से जाती है। ठीक है, ये पीछे से जा रही है, इसके आगे से नहीं है बेटा। ठीक है, इसे पीछे से जाएगी। ये नर्व इसके पीछे से जाएगी, एक ये नर्व हमारे पास, और एक ये नर्व है बेटा। ठीक है बेटा, ये भी इसके पीछे से जा रही है। ठीक है, ये जो नर्व है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं बेटा लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, सॉरी फोर आर्म। ठीक है बेटा, फोर आर्म, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है बेटा, और ये वाली जो नर्व है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम बेटा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है बेटा, आया इतना समझ में? अब आप देखते हैं क्यूबिटल फोसा की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूबिटल फोसा, इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूबिटल फोसा। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूबिटल फोसा। ठीक है, क्यूबिटल फोसा की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? अब देखो यहाँ पे जो हमारी एक वेन देखी थी आपने, जो दो वेन्स को आपस में कनेक्ट कर रही थी, क्या नाम था उसका? मीडियन क्यूबिटल वेन, मीडियन क्यूबिटल वेन। ठीक है बेटा, मीडियल क्यूबिटल वेन, मिडिल क्यूबिटल वेन क्या होती है? चॉइस ऑफ वेन है। क्या है बेटा? चॉइस ऑफ वेन है फॉर कलेक्टिंग ब्लड सैंपल्स, फॉर कलेक्टिंग ब्लड सैंपल्स। ठीक बेटा, और क्यों है ऐसा? क्योंकि ये फिक्स रहती है बेटा। क्या रहती है? फिक्स हो जाती है इजिली, फिक्स रहती है, दो वेन्स के बीच में फिक्स है ना इजिली। ठीक है, ये कहीं जाते नहीं है, फिक्स होती है, और सैंपल कलेक्ट करना इसमें इजी होता है। और दूसरा हमने जो पहले देख लिया था, कि यहाँ से बीपी भी मेजर किया जा सकता है ब्रेकियल आर्टरी के द्वारा, ब्रेकियल आर्टरी के द्वारा। ठीक है बेटा, ओके। हाँ बेटा, अब देखते हैं आपका अगला चैप्टर हमारा कौन सा बेटा? फोर आर्म, फोर आर्म। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें भी जो पीछे हमने आर्म की तरह पढ़ा, इसमें भी कंपार्टमेंट होते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन हम उसके डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट होते हैं इसमें, दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, या फिर फ्रंट भी कह सकते हैं इसको, फ्रंट में होता है। ठीक है, और एक होता है इसमें एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है बेटा, एक होता है इसमें एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, एक होता है इसमें फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ठीक है बेटा, ये पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है। ठीक है बेटा, पोस्टीरियर वाला पार्ट। ठीक है बेटा, अब देखो, अब जो
फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, उसमें जो मसल्स हैं वो अरेंज होती हैं सुपरफिशियली एंड डीप, सुपरफिशियली एंड डीप। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कि सुपरफिशियल मसल कौन सी है, फिर पढ़ते हैं डीप कौन सी बेटा। ठीक है, देखो सुपरफिशियल मसल्स देखते हैं फ्रंट ऑफ फोर आर्म की, सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म। ठीक है बेटा, फ्रंट ऑफ फोर आर्म, ठीक है बेटा, फ्रंट ऑफ फोर आर्म की सुपरफिशियल मसल्स देख रहे हैं आप। ठीक है, सुपरफिशियल मसल्स में पहली कौन सी हमारे पास बेटा, प्रोनेटर टीरिस, प्रोनेटर टीरिस, जस्ट नेम याद रखना आपको। ठीक है, दूसरी है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, कौन सी बेटा, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये सारी मसल फ्लेक्शन कराएंगे बेटा। ठीक है, तीसरी कौन सी है, पाल्मेरिस लॉन्गस, पाल्मेरिस लॉन्गस। चौथी मसल है हमारे पास बेटा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, सुपरफिशियलिस। पांचवी मसल है हमारे पास बेटा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। अब तुम देखो बेटा, सभी जो जितनी मसल तुम अपने अभी तक देखी इस फ्रंट ऑफ फोर आर्म में, उनके सभी के नाम के आगे क्या लगा हुआ है बेटा, फ्लेक्सर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फ्लेक्सर लगा हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि वो सारी सारी मसल ही क्या कराएंगे हमारे पास बेटा, फ्लेक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, फ्लेक्शन कराएंगे, फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर डीप मसल्स, डीप मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म, फ्रंट ऑफ फोर आर्म। ठीक है बेटा, फ्रंट ऑफ फोर आर्म में डीप मसल्स कौन सी होती है, फ्रंट ऑफ फोर आर्म में डीप मसल्स है हमारे पास तीन, कौन सी, ये भी फ्लेक्शन ही कराएंगे लेकिन डीप प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, फ्लेक्सर, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस अंगूठे की मसल है। ठीक है, अंगूठे पे जाके है, अंगूठे पे जाके अटैच होगी। ठीक है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम, डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोफंडस जहां पे भी नाम आ जाए बेटा उसका मतलब क्या होता है, डीप। क्या होता है बेटा उसका मतलब, डीप, जहां पे भी आ जाए। ठीक है, तीसरा क्या बेटा हमारे पास है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है बेटा, ये होगी फ्रंट ऑफ फोरआर्म की सुपरफिशियल और डीप मसल्स बेटा। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि बैक ऑफ द फोरआर्म में मसल कौन सी है बेटा। ठीक है, बैक ऑफ द फोरआर्म में हमारे पास मसल कौन सी है, बैक ऑफ द फोरआर्म में बेटा दो तरीके से अरेंज होती हैं, सुपरफिशियली एंड डीप, सुपरफिशियल एंड डीप। कहाँ पे, बैक ऑफ फोरआर्म में, बैक ऑफ फोर आर्म में। ठीक है बेटा, बैक ऑफ फोर आर्म में भी ऐसी अरेंज होती है। सुपरफिशियल कौन सी है बैक ऑफ फोर आर्म में, इस यहाँ पे याद रखना। ठीक है, ब्रेकियो रेडियलिस, कौन सी पहली, ब्रेकियो रेडियलिस। ठीक है, सेकंड कौन सी है हमारे पास, ECRL, ECRL मतलब क्या बेटा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ठीक है बेटा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, लॉन्गस मतलब लंबी मसल है। ठीक है, दूसरी क्या है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ठीक है, ब्रेविस का मतलब क्या है, छोटी होती है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ठीक है बेटा, चौथी मसल हमारे पास कौन सी है, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम। ठीक है, पांचवी मसल हमारे पास कौन सी है, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। ठीक है बेटा, छठी मसल कौन सी है हमारे पास बेटा, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ठीक है बेटा, सातवीं मसल हमारे पास कौन सी है, अनकोनियस, अनकोनियस। ठीक है बेटा, ये तो हमने पढ़ लिया सुपरफिशियल मसल्स के बारे में। अब इसमें डीप मसल्स भी होती होंगी। ठीक है, इसमें डीप मसल कौन सी है, डीप मसल इसमें पांच मसल होती है बेटा, कौन सी कितनी होती है, पांच मसल। पहली कौन सी इसमें से, सुपिनेटर, क्या होती है बेटा, सुपिनेटर, जो सुपिनेशन कराएगी। ठीक है, दूसरी कौन सी इसमें बेटा, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अबडक्टर मतलब अबडक्शन कराएगी, पॉलिसिस मतलब अंगूठे का, लॉन्गस मतलब लंबी मसल है।
ऐसी ये लंबी मसल है जो कि अंगूठे का अबडक्शन कराएगी। ठीक है बेटा। तीसरी मसल हमारे पास कौन सी बेटा? एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। चौथी मसल हमारे पास कौन सी बेटा? एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। पांचवी कौन सी हमारे पास बेटा? पांचवी हमारे पास एक्सटेंसर इंडिसिस। एक्सटेंसर इंडिसिस। ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा कि जो फ्रंट ऑफ फोर आर्म है, फ्रंट ऑफ फोर आर्म है, उसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स कौन सी है? नर्व्स और ब्लड वेसल्स कौन सी है? ठीक है बेटा। ब्लड वेसल्स की बात करें तो उसमें तीन ब्लड वेसल्स हैं। कौन सी? एक तो होती है अल्नर आर्टरी, एक होती है रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, और तीसरी कौन सी हमारे पास बेटा? एंटीरियर इंट्राओशियस आर्टरी, इंट्राओशियस आर्टरी। ठीक बेटा। अब बात करते हैं नर्व्स की। नर्व्स कौन सी हमारे पास बेटा? हमारे पास फ्रंट ऑफ फोर आर्म में बेटा हमारे पास है मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। देन हमारे पास आती है बेटा रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। देन हमारे पास है बेटा अल्नर नर्व। क्या बेटा? अल्नर नर्व। ठीक है बेटा। अब देखते हैं बैक ऑफ द फोर आर्म में, बैक ऑफ द फोर आर्म में हमारे पास नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स कौन सी बेटा? ठीक है। तो बैक ऑफ द फोर आर्म में हमारे पास नर्व है बेटा पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ठीक है। और ब्लड वेसल कौन सी बेटा हमारे पास? पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। कौन सी बेटा? पोस्टीरियर इंट्रोशियस, इंट्रोशियस आर्टरी। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा जो हमारी फ्रंट ऑफ फोर आर्म है, फ्रंट एंड जो बैक है हमारी फोर आर्म की, वहां पर फोर आर्म की जो बैक है वहां पर हमारे पास डी फेशिया की मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होती है। डी फेशिया की मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं रेटिनोकुलम। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? रेटिनाकुलम, रेटिनाकुलम। ये क्या होता है? हार्ड बैंड होता है। क्या होता है बेटा? हार्ड बैंड होता है जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। हार्ड बैंड होता है डी फेशिया का। ठीक है। जो आगे की साइड है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में उसको बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। और जो पीछे की साइड है यानी जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, रेटिनाकुलम। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बेटा? क्वेश्चन ये आएगा कि टेल मी द स्ट्रक्चर्स पासिंग डीप थ्रू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। स्ट्रक्चर डीप टू फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। और यही ऐसा क्वेश्चन किसमें बनेगा? एक्सटेंसर रेटिनोकुलम में। ठीक है। अब देखो कौन स्ट्रक्चर है जो डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पास होंगे? पहली है मीडियन नर्व। क्या बेटा? मीडियन नर्व। ठीक है। और दूसरी कौन सी बेटा? फ्लेक्सर के टेंडन्स, फ्लेक्सर टेंडन, कुछ एक फ्लेक्सर टेंडन जैसे कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, एफडीपी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। ठीक है बेटा। और यहाँ ही देखो अगर मीडियन नर्व, अगर एक्सटेंसर जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम है, वहां पे कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, तो वहां पे एक सिंड्रोम हो जाता है। उसको बोलते हैं हम अपा, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उसको? कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है बेटा। कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है। अब देखते हैं एक्सटेंसर रेटिनोकुलम से डीप स्ट्रक्चर कौन से पास होते हैं? एक्सटेंसर रेटिनोकुलम से स्ट्रक्चर पास कौन से होते हैं डीप में? ठीक है। इसके डीप से कौन से पास होते हैं? ठीक है बेटा। अब देखो इसके अंदर ना मैं आपको बताता हूँ, टोटल 6 कंपार्टमेंट होते हैं। जो एक्सटेंसर रेटिनोकुलम है उसके अंडर 6 कंपार्टमेंट होते हैं बेटा। ठीक है। उन 6 कंपार्टमेंट से बात करते हैं कि पहले कंपार्टमेंट में ये सारे इसके 6 के 6 कंपार्टमेंट इसके डीप होते हैं बेटा। ठीक है। जो पहला कंपार्टमेंट है, पहला कंपार्टमेंट है उसमें से कौन सी चीज पास हो रही है हमारी? अब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस।
ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, दूसरा जो कंपार्टमेंट है, उसमें से क्या क्या पास हो रही है बेटा? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। ठीक है बेटा। जो और तीसरी कौन सी है? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तीसरे कंपार्टमेंट से कौन सी पास होगी? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है। जो चौथा कंपार्टमेंट है उसमें से क्या पास होगी? एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर इंडाइसिस। एक्सटेंसर इंडाइसिस। ठीक है बेटा। पांचवा जो कंपार्टमेंट है उसमें से क्या पास होगी? एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। ठीक है। और जो छठा कंपार्टमेंट है उसमें से क्या पास होगी? एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ठीक है बेटा। ये बस आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा इसमें। ठीक है, कि कौन सा स्ट्रक्चर इसके डीप में पास हो रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके सुपरफिशियल पास होगा। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, जो हमारे पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व है, जो कि हमारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट नर्व है, वो ब्रांच किसकी? एक्चुअली रेडियल नर्व की। किसकी बेटा? रेडियल नर्व की। ठीक है। एक बार हम पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व का रूट देख लेते हैं। जो रेडियल नर्व, मिडिल नर्व और जो अल्नर नर्व हमारी, हम उसको एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, या फिर लास्ट वीडियो में देख लेंगे इसके। ठीक है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व और रेडियल नर्व की ब्रांच है। ठीक है। अब मान लो ये देखो, ये नर्व है, शुरू में ये क्या थी? रेडियल नर्व। आगे जाके ये किसमें डिवाइड होगी? रेडियल नर्व। आगे जाके ये ब्रांच देगी, क्या बोलते हैं इसको? एक हो जाएगी यहाँ से सुपरफिशियल रेडियल नर्व, सुपरफिशियल रेडियल नर्व। और एक यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा? पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। क्या हो जाएगी बेटा? पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व हो जाएगी बेटा। ठीक है। देखो, जो रेडियल नर्व होती है, पहले सप्लाई किसको करेगी बेटा? ब्रेकियो रेडियलिस को। किसको करेगी बेटा? ब्रेकियो रेडियलिस को। ठीक है बेटा। और किसको सप्लाई करेगी? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को। ठीक है बेटा। अब समझने वाली बात क्या है कि जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व वो किसको सप्लाई करे? मान लो ये नर्व है, एक्सटेंड हो रही है आगे। ठीक है। इसको हम बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। ये किसको सप्लाई करेगी? अब देखो, ये पहले सप्लाई करेगी किसको? सुपिनेटर को। किसको करेगी? सुपिनेटर को। फिर बाद में किसको अप्लाई करेगी? ईसीआरबी, एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस ब्रेविस को। ठीक है। फिर और किसको करेगी? एक्सटेंसर डिजिटोरम को। एक्सटेंसर डिजिटोरम को। ठीक है बेटा। और किसको सप्लाई करेगी ये? एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई को। एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। ठीक है, ये किसको सप्लाई करेगी? और किसको करेगी? एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस को। ठीक है। फिर लास्ट का जिसको पार्ट होगा वो किसको अप्लाई करेगा बेटा? अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस को, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस को। और बेटा किसको करेगा? एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस को। ठीक है। और एक किसको करेगा? एक्सटेंसर इंडाइसिस को। एक्सटेंसर इंडाइसिस को। ठीक है बेटा। यही जो मेन पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है बेटा। और कुछ इसमें ज्यादा याद नहीं रखना आपको। ठीक है, कि कहाँ से पास हो रही है, डीप टू द पास हो रही है किसको, वो ज्यादा अम, मुश्किल काम है थोड़ा। और ऐसा है कि वो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है बेटा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।